अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फुली फंक्शनल वेबसाइट फॉर ब्लॉगिंग किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वेबसाइट में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे, जिसमें एलिमेंट और ओशन डब्ल्यूपी का थीम और डिफरेंट प्लगइन्स होंगी। और हम फ्री रिसोर्सेज और फ्री टूल्स और फ्री कंपोनेंट्स को ही यूज़ करते हुए ये वेबसाइट प्रिपेयर करेंगे। तो इस वेबसाइट में डिफरेंट सेक्शंस होंगे जिसको आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए या ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। और जिसको उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वो कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे ले जाएगा। अगर किसी भी कंज्यूमर की क्यूरी हो या किसी ने अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना हो तो वो आपको मैसेज करके ईमेल कर सकता है। उसके अलावा जब आप अपना कीवर्ड लिखते हो तो उसका सर्च भी, जो सर्च टैब है वो भी फुली फंक्शनल काम कर रहा होता है। एंड इसका ब्लॉग का पैटर्न इस तरीके से शो हो रहा होता है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। लाइक मैं अभी कमेंट इसमें पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब इसको कमेंट को लिखने के बाद इसको मैं पोस्ट करके दिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये सब देखने के अब बाद ये सब आप देख रहे होंगे कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे या किस तरह से हमने इसको बनाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि आप भी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना सीख लें, अगर ब्लॉगिंग की दुनिया में आप जाना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस पे को यूज़ करते हुए एक ब्लॉगिंग वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट देखी थी जो कि एक सिंगल पेज थी। ठीक है, तो अब हम अपीयरेंस में जाएंगे। यहाँ से आप ये बाकी थीम्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं वर्डप्रेस ने आपके लिए, लेकिन आप चाहो तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो या मज़ीद थीम कोई आपको पसंद आता है तो आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इधर से इन थीम्स से पे जाके, तो इन थीम्स पे जाके आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना थीम यहाँ पे पसंद कर लोगे जो आपको पसंद आ रहा होगा या जो आपके मुताबिक होगा और जो आप यूज़ करना चाह रहे होगे। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ओशन डब्ल्यू का थीम। ठीक है, तो ओशन डब्ल्यू का थीम यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो ये ओशन डब्ल्यू का थीम यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये प्रीमियम है लेकिन थीम इसका फ्री है। वैसे ये पेड है, इसके कुछ फीचर्स फ्री भी हैं, इसके कुछ फीचर्स पेड है। तो हम जितने भी आज लाइक प्लगइन्स यूज़ करेंगे या जो टूल्स यूज़ करेंगे वो फ्री होंगे। ठीक है, तो प्रीमियम उसमें से कुछ भी नहीं होगा। एलिमेंटोर हमारा पहले से ही इंस्टॉल है, जो कि हमने लास्ट लाइक वीडियो में इंस्टॉल किया था। डब्ल्यू पी फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल किए थे। डेफिनेटली ये इंस्टॉल होगा तो हम इसको एक्टिव करते हैं, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये आपका ओशन डब्ल्यूपी का थीम इंस्टॉल हो गया। ये एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, तो अब जो पहले थीम यूज़ हो रहा है ये उसको रिप्लेस कर देगा अगर मैं इसको एक्टिव करता हूँ तो। ठीक है, तो ये अब ये वाला थीम मेरा एक्टिव हो गया। अब जब मैं साइट ओपन करूँगा तो ओशन डब्ल्यूपी का थीम एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कंटेंट अभी कोई नहीं है तो इस वजह से ये एम्प्टी है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसकी प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। प्लगइन्स में चले जाते हैं। ठीक है, प्लगइन्स में गए तो हम यहाँ पे जाके अब इसकी न्यू प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे। तो ऐड न्यू पे जाएंगे। अब ऐड न्यू पे जाने के बाद हमारे पास ओशन लिखेंगे तो ओशन डब्ल्यूपी की ही डिफरेंट प्लगइन्स हैं। ये ओशन एक्स्ट्रा है। एक आप ओशन सोशल शेयरिंग कर लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ओशन कस्टम साइड बार, एक ये वाली हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे एक्टिव, हम सब प्लगइन्स को एक ही साथ करेंगे। अब प्लगइन्स क्या होती है, प्लगइन्स ये फंक्शनैलिटी होती है या जो प्रोग्रामिंग हम मैनुअली करते हैं तो ये उनका काम परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, कोई स्पेशल फीचर हमने ऐड करना है अपनी वेबसाइट में है तो ये उसके लिए यूज़ की जाती हैं।
जबकि थीम आपके इस तरह के आउटलुक को बोलते हैं। जो आपका आउटलुक होता है, इस तरह का आपका ये आपका जो होम पेज होता है या फंक्शनैलिटी आपकी लग रही होती है या उसका थीम होता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गई थी। अब इसके बाद अब इसके बाद आप क्या करते हो, आप गुटनबर्ग लिखते हो और इधर से एक एक्सटेंशन हम गुटनबर्ग की इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं पोस्ट ग्रिड के लिए, ठीक है। तो ये लोड हो जाए। तो यहाँ पर ये गुटनबर्ग से सर्च नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको कैडेंस ब्लॉक से सर्च किया, तो ये इस तरह का आपके पास प्लगइन शो हो रहा होगा। तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लोगे। इसके बाद आप लिखोगे द पोस्ट ग्रिड, ठीक है। तो ये भी हमारा जो होम पेज होगा उसको उन पोस्ट को अलाइन करने के काम आएगा, ठीक है। ये पोस्ट ग्रिड होगा। तो हम ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, रेडी बाय रेडियस थीम। तो इसको हम यूज़ करेंगे पोस्ट ग्रिड को, और डेफिनेटली इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आएगा तो हम इन सब को एक्टिवेट कर लेंगे एक ही साथ, ठीक है। तो ये भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो अब हम जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन में। इंस्टॉल प्लगइन में जाने के बाद हमें जो प्लगइन्स हमारी इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं और एक्टिवेट नहीं है वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद जो एक्टिवेट हैं उनको हम अनचेक कर देंगे, और यहाँ पे हम एक्शन एक्टिवेट का सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे एक्टिवेशन पे, ठीक है। ये एक्टिवेट हो जाएंगी। ये देखिए ये तीनों प्लगइन्स एक्टिवेट हो गई हैं। ऊपर से नोटिफिकेशन आएगा तो इसको हम डिसमिस कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम राइटिंग में या रीडिंग में या परमालिंक्स इनकी सेटिंग को चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी पेज कोई क्रिएट नहीं हुआ हुआ, मैंने सारे पेजेस डिलीट कर दिए थे। तो अब मैं परमालिंक्स में जाऊंगा तो मैं देख लूंगा कि ये पोस्ट नेम ही सिलेक्ट हुआ हुआ हो, ठीक है। क्योंकि ये पोस्ट नेम का जो ऑप्शन सिलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि ये एसईओ फ्रेंडली होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप मज़ीद कोई प्लगइन ऐड करना चाहो इसमें एसईओ के रिलेटेड, आप प्लगइन ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि मुझे सिर्फ डिज़ाइन करके दिखाना है एंड दो तीन ब्लॉग्स आपको मैं लिख के दिखाऊंगा। तो उसके बाद आप इधर ऐड न्यू पेजेस पे आ जाओगे। ऐड न्यू पेजेस पे जैसे ही आप आए तो आने के बाद आप यहाँ पे पेज का टाइटल दे दोगे। मैं कहता हूँ होम, ठीक है। और होम के पे क्लिक करने के बाद मैं इसको पेज टाइटल को डिसेबल कर दूंगा और उसको मैं पब्लिश कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा पेज पब्लिश हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको एडिट करेंगे विद एलिमेंटर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई होम पेज का टाइटल शो नहीं हो रहा। तो इसलिए क्योंकि हमने पीछे से उसका जो पेज का टाइटल है वो डिसेबल कर दिया है, ठीक है। ये साइड बार शो हो रही है आपको कि हमें ये तो साइड बार नहीं चाहिए। हम होम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं और होम पेज पे ये बिल्कुल बुरा लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डैशबोर्ड में वापस आएंगे, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आने के बाद पेजेस पे आएंगे। पेजेस में आने के बाद हम यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। पेज को एडिट वाले मतलब पेज के जो एडिट वाला ऑप्शन है उसमें हम क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कंटेंट लेआउट क्या है आपका, राइट साइड बार है, आप इसको फुल विड्थ कर दोगे, ठीक है। इसको फुल विड्थ करने के बाद अपडेट कर दोगे एंड डेफिनेटली इसके बाद आप इसको रिफ्रेश कर दोगे। ये अपडेट हो जाए फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये पेज अपडेट हो गया है एंड देन अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इधर आ गए। अब इसको रिफ्रेश कर ले, ये इसको अब रिफ्रेश किया तो अब देखेंगे हम कि वो साइड बार चला गया। तो इस तरह से हमारा ये सेट हो गया, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट सेक्शन आ जाएगा हीरो सेक्शन। अब हम हीरो सेक्शन को पिक कर लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं दो कंटेनर्स, ठीक है। अब इन दो कंटेनर्स की सेटिंग करते हैं। इसको कर लेते हैं फुल विड्थ, देन सेंटर, सेंटर,
ठीक है। एंड इसके बाद अब यहाँ पे स्टाइल अभी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अब देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट लेने के बाद साथ वाले कंटेनर में हम लेंगे इमेज। ठीक है, वो भी हम देखते हैं हम किस तरह से इमेज लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे हेडिंग एक और ले लेते हैं। ठीक है, दो हेडिंग्स हो गई। अब इसमें हम कंटेंट लिख लेंगे अपना। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ चैनल का। ठीक है, वेलकम टू बिस्पिल। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे वेबसाइट का नाम दोगे जो आपका डोमेन नेम होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सेटिंग इसकी कर लेता हूँ। कलर मैं इसका कर लेता हूँ येलो या ग्रीन। चलें ये कर लेते हैं इधर से थोड़ा सा डार्क येलो। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहते हैं, जिस जो आपकी बेसिकली नीश है यहाँ पे, हम वो लिखते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रैवलिंग के हो तो यहाँ पे लिख दो बेस्ट ट्रैवल गाइड। अगर आप लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट होगा आपका वेबसाइट पे, आप ब्लॉगिंग, तो आप लिख दो बेस्ट टेक्नोलॉजी पर्सन या बेस्ट टेक्नोलॉजी गाइड। अगर आपका स्कॉलरशिप या किसी और डोमेन से कंटेंट हो, ई कॉमर्स से कंटेंट हो, तो आपको यहाँ पे लिख दो बेस्ट ई कॉमर्स गाइड। इस तरह से आप अपना कंटेंट यहाँ पे प्लेस करते हो ऑन टॉप, क्या आपकी नीश वाजी हो जाएगी। जो रीडर आ रहा है आपके पेज पे वो क्या चीज़ एक्सप्लोर करेगा यहाँ पे आप। ठीक है, तो मैं कहता हूँ बेस्ट ट्रैवल गाइड। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इसकी जो लाइन और विड्थ है उसको हम साइज इसका बढ़ा देते हैं टेक्स्ट का। इसका हम कर लेते हैं ब्लैक। एंड डेफिनेटली हम इसको इधर से कर देते हैं पॉपिंस। पॉपिंस करने के बाद अब यहाँ पे हम इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इधर से हम इसके साइज को थोड़ा सा, ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं, तो ये आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा इसका। और 7। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट ऐड कर देंगे जो कि पैराग्राफ की सूरत में होगा। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर ये आ गया। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपका एक नहीं दो बटन्स ऐड होंगे। दो बटन्स कौन से होंगे, एक हमारा यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट अस। अगर कोई मतलब कॉन्टैक्ट करना चाहे हमें और कुछ पूछना चाहे, और अगर लाइक कोई मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहे हमारी वेबसाइट को, तो यहाँ पे एक और बटन होगा एक्सप्लोर मोर। ठीक है, तो पहले हम इसको सेटिंग इसकी देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे होवर में चले जाते हैं। होवर में आपका जो कलर हो वो आपका ब्लैक हो। एंड डेफिनेटली आपकी जो बॉर्डर की रेडियस एनिमेशन हो वो कितनी हो, मैं कहता हूँ टॉप से थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं रेडियस इसका, ताकि बटन का स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बटन का स्टाइल चेंज कर रहे हैं हम। तो ये बटन का स्टाइल अभी चेंज हो गया, ये देखिए। ठीक है, अब इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर देंगे। और डुप्लीकेट करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, सेटिंग में जाएंगे। इधर से आपने पोजीशन सेलेक्ट करनी है एब्सोल्यूट। ठीक है, एंड इसकी विड्थ सेलेक्ट करनी है आपने इनलाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बटन आ गए। ठीक है, अब इस ये वाला बटन है, इसमें हमने क्या करना है, इसका कंटेंट चेंज करके कॉन्टैक्ट अस को हम कर देंगे एक्सप्लोर नाउ।
एक्सप्लोर नाउ, ठीक है। और इसके बाद आइकॉन हम यहाँ पे देख लेते हैं, एरो, और एरो यहाँ पे ये वाला बेहतर रहेगा। एंड डेफिनेटली इसको हम चेंज कर लेते हैं, आइकॉन पोजीशन आफ्टर, ठीक है। अब इसका जो कलर होगा उसको मैं ट्रांसपेरेंट रखूँगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। टाइपोग्राफी इसकी ठीक है, इसको पॉपिंस कर देते हैं, ठीक हो गया। एंड टेक्स्ट शेडो इट्स फाइन। ये बटन आ गया, बटन का टेक्स्ट कलर जो होगा वो वाइट है इस टाइम, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर नाउ, तो ये होवर पे जब जाते हैं तो ये ब्लैक कलर जाता है, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। हम इस बॉर्डर कलर पे थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये इसके बॉर्डर का कलर हो जाएगा, ये है तो इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको अपडेट कर दोगे, तो ये आपका अपडेट हो गया। एंड डेफिनेटली जो ये वाला सेक्शन है, इसमें आप क्या ऐड करोगे, आप इसमें पिक्चर ऐड करोगे। पिक्चर कौन सी, ये इधर से ऐसे, ठीक हो गया। अब इधर आपकी पिक्चर कौन सी आएगी, जो आपने लाइक डाउनलोड की होगी, या आपकी अपनी पिक्चर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से, पेक्सल से। तो मैं पेक्सल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेक्सल्स, ठीक है। पेक्सल्स लिखा, ये फ्री स्टॉक यहाँ पे इमेजेस मिल जाती हैं। ट्रैवल गाइड, कीवर्ड लिख दिया मैंने। अब कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास पिक्चर्स शो होंगी मुझे, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स आ गई मेरे पास। अब इसमें से जो पिक्चर मुझे सेव करनी है वो मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। ये जो फ्री हैं, तो ये पिक्चर मैं सेव कर लेता हूँ। एंड ये डाउनलोड हो गई, इसको ही मैं अपलोड कर दूँगा अपने पेज पे, ठीक है। इसको मैं कर लिया मैंने क्लिक, एंड डेफिनेटली इसको मैं लेके जाता हूँ पर, ठीक है। तो ये भी अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद इस पिक्चर को हम इंसर्ट कर देंगे, ये इंसर्ट हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो क्या होगा, वो हमारी इस पिक्चर की विड्थ है, इस पिक्चर का बॉर्डर है, या इसका डिज़ाइन है जो हमने रखना है। अब डिज़ाइन किस तरह से आप सेट करोगे इसका, वो इसके बॉर्डर के साथ आप अब अलाइनमेंट इसकी को चेंज करोगे, ठीक है। अब आप देख लो कि जिस तरह से बॉर्डर से इसकी पिक्चर चेंज हो रही है, जैसे जैसे इसका बॉर्डर चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे पिक्चर की जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब मैं राइट किया था, इसके बाद अब मैं कर लेता हूँ लेफ़्ट, माइनस में चला गया, तो यहाँ से ऐसे, ठीक है। और बॉटम में देखेंगे तो बॉटम से भी थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, एंड डेफिनेटली टॉप से भी थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर का स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। आप चाहो तो आप जो मर्जी स्टाइल कर लो, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे, लाजमी नहीं है या आपने यही स्टाइल रखना है, ठीक है। ये तो बस मैं थोड़ी सी शेप चेंज कर रहा हूँ इसकी, बाकी इसके आप अगर चेंज करना चाहो तो इसका कलर चेंज करके ग्रे कर दो। इस तरह से यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद इसको ग्रे कलर में ले जाओगे, ठीक है। लाइट ग्रे सा, थोड़ा सा ग्रे, ठीक है। ये आपका ग्रे कलर हो गया। और इनको भी हम मिड में देख लेते हैं,
ठीक है। तो इन बटन के साथ लिंक अटैच होंगे जो कि हम आगे जाके देखते हैं। तो इनके साथ लिंक अटैच होंगे, तो जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इन लिंक्स को ओपन करके न्यू पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है न्यू सेक्शन की। ठीक है। तो यहाँ से फुल विड्थ है, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट कर दिया एंड ये हमारे होम पेज का पहला सेक्शन अपडेट हो गया। ठीक है। सो नाउ हम यहाँ पे एक और कंटेनर इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले कंटेनर का काम तो ख़त्म हो गया। तो अब इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे डिवाइडर को। ठीक है। तो डिवाइडर को इंसर्ट किया, तो इसको मैं डिवाइडर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, इसको कम कर लिया थोड़ा सा एंड इसको सॉलिड किया हुआ है। और इसका जो वेट है उसको हम देखते हैं बढ़ा के। ठीक है, थोड़ा सा वेट कम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इसका वेट आ गया एंड देन डेफिनेटली हम इस पे नाउ अगेन कम बैक 9 डॉट्स। अब ड्रैग एंड ड्रॉप दी हेडिंग। ठीक है। हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप की यहाँ पे लिख देते हैं फीचर्ड ब्लॉग्स आर्टिकल्स। ठीक है। यहाँ पे अब हमने हेडिंग दी। अब फीचर्ड आर्टिकल्स पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टेक्स्ट कलर ब्लैक एंड टाइपोग्राफी में जाएंगे तो पॉपिंस। पॉपिंस में जाने के बाद आप इसको कर लेते हो 50। ठीक है, या चलो 40 कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं 45 42 40। ठीक है, ये आपके फीचर आर्टिकल का सेक्शन आ गया। अब इसके बाद नीचे इसका टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने ब्लॉग्स के बारे में बताओगे कि आपके ब्लॉग किस बारे में है। ठीक है। फॉर नाउ हम दोबारा इसके एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और पिक्सल से परसेंटेज पे कर लेंगे तो ऐड सम स्पेसिंग। तो राइट पे हम 50% ऐड कर लेते हैं, तो इट्स लुक बेटर। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम यहाँ से टीपीजी ग्रिड लेआउट को हम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ब्लॉग्स अभी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई ब्लॉग शो नहीं हो रहा, एक ही पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की। तो इस सेक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 3 4 ब्लॉग्स लिख लेते हैं और वो भी देख लेते हैं किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए बेहतर हो जाएगा और हमारा जो आउटलुक है वो एक अच्छा हमें शो करवाएगा। इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो दोबारा हम यहीं से सेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉग लिख लें। तो सबसे पहले अब हम डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद हम पोस्ट में चले जाएंगे। ठीक है। अब पोस्ट में जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ पे पोस्ट ऐड कर लेंगे। ये पहले से ऑलरेडी पोस्ट अवेलेबल थी, वो ये थी हेलो वर्ल्ड की, जो कि हमें पोस्ट ग्रिड में शो हुई यहाँ पे इस सेक्शन में। तो इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ, मतलब डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ पे न्यू पोस्ट ऐड करते हैं। ठीक है। अब जो एक्सटेंशन या प्लगइन्स जो आपने यूज़ की होंगी, लाइक फॉर एसईओ पर्पस, लाइक रैंक मैथ एसईओ है, योस्ट एसईओ है और डिफरेंट और प्लगइन्स हैं, तो उनमें से जो भी एक प्लगइन या दो प्लगइन जो आप यूज़ कर रहे होगे, अगर आपने इंस्टॉल की हुई है तो वो यहाँ पे भी आपको शो हो रही होंगी। ठीक है। सबसे पहले है जिसका टाइटल। तो टाइटल में हमने क्या करना है, एसईओ के लिए हम करते हैं इसका फोकस्ड कीवर्ड हम लाजमी लिखते हैं। ठीक है। तो फोकस कीवर्ड के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी सर्च पे आया है ट्रैकी में, उस पे एक ब्लॉग पोस्ट लिख लेते हैं एज ए डेमो पर्पस, क्योंकि वेबसाइट हमारी ट्रैवल की है। ठीक है। तो रोमन एरा कैसल डिस्ट्रॉयड बाय डेडली अर्थक्वेक इन टर्की, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड है अर्थक्वेक इन टर्की। ठीक है।
तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो कंटेंट का होगा। तो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक इमेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपलोड इमेज, इमेज अपलोड करेंगे तो इमेज अपलोड ब्लॉग के फोल्डर में होगी, और इसको हम अपलोड कर देंगे। एंड डेफिनेटली इसके नीचे हमारा टेक्स्ट का सेक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कैप्शन देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा तो वो आपका टेक्स्ट का सेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट लिखा गया। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू। यहाँ से बोल्ड हो जाता है, इटैलिक वाली लाइन, मतलब अगर उस स्टाइल में आप लिखनी है तब लिख सकते हो। इधर से आपका कंटेंट जस्टिफाई हो जाता है। अलाइनमेंट जो भी आप रखनी है, सेंटर रखनी है या अपने राइट लेफ्ट जो भी आपको पसंद हो। अगर पैराग्राफिंग करनी है तो ये इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आइकन जो है, तो ये हमारा यहाँ तक 2 लाइनें लिखी गई। अब तीसरी लाइन में हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो नेक्स्ट कंटेंट होगा, नेक्स्ट 2 लाइन्स, ये वो आ गई, ठीक है। ये है जो न्यूज़ की समरी होती है या पर डे की आपकी समरी है, कोई हाइलाइट्स करंट अफेयर्स के मुताबिक जो न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ वेबसाइट्स ने दी होती हैं, ये उस तरीके से आपका शो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंटेंट आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। तो इसको आप क्या कर लोगे, इसको अब आप पब्लिश कर दोगे। वो ऑटो सेविंग में लगा हुआ है पहले ही, ठीक है। ऑटो सेव कर ले, फिर हम पब्लिश कर देते हैं इसको। वो ऊपर ऑप्शन आ गया पब्लिश का, इसको हम यहाँ से जाके पब्लिश कर देंगे। ये हमारी पहली पोस्ट पब्लिश हो गई, ठीक है। तो इसको देखना चाहोगे तो आप यहाँ से साइड से बार ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कैटेगरी नहीं ऐड हुई, भी कमेंट किसी ने नहीं दिया हुआ अभी तक। इस तरह से शो होगा। डेफिनेटली आपकी और पोस्ट भी होंगी तो वो इधर नीचे डाउन साइड शो हो रही होंगी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे कंटेंट में जो भी आपने आइकॉन्स रखने हैं, व्हाट्सएप या लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। वो हम देखेंगे आगे चल के किस तरह से हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो हम एक सेकंड पोस्ट ऐड करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है। तो सेकंड पोस्ट हम इंफॉर्मेशनल ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल ब्लॉग के लिए टाइटल का जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेम ही होती है कि आपका फोकस कीवर्ड बीच में एक दो दफ़ा होना ज़रूरी होता है फॉर एसईओ पर्पस। तो उसको देख लेते हैं। तो अब वाला जो टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के बारे में। हम राइट करते हैं एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं हमारा कीवर्ड है एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। तो उसका जो टाइटल होगा वो हमने इस तरह से राइट किया, एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। ये हमारा फोकस कीवर्ड है जिस पे हमने अपना आर्टिकल रैंक करवाना है, ठीक है। तो ब्लॉग लिखने के लिए आपका जो कीवर्ड्स होते हैं वो बड़े नेसेसरी होते हैं। जैसे हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो उधर हमारे कीवर्ड देखे जाते हैं, सेम एज फॉर ब्लॉगिंग हमारे कीवर्ड बहुत नेसेसरी होते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं। अब इमेज को हम अपलोड करवाते हैं और एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान ये वाला देख लेते हैं। इसको मिड में सेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लार्ज स्केल पे। इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है, विच इज़ लुकिंग बेटर। अलाइनमेंट हम सेंटर में कर देते हैं, विच इज़ फॉर लुकिंग बेटर। एंड अब हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके नीचे से हमारा टाइटल का हिस्सा शुरू होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे अब मैं हेडिंग दे दूँगा। इसको मैं इंसर्ट करता हूँ हेडिंग को, हेडिंग के ऑप्शन को। एंड डेफिनेटली यहाँ मैं हेडिंग दे दूँगा एग्रीकल्चर
इन पाकिस्तान। ठीक है, अभी हेडिंग जो दी ये आपसे पूछ रहा है जी, हेडिंग 1 है, H1 H2 H3 H4। तो जो जो हेडिंग आप सेलेक्ट करते जाओगे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट उस लिहाज से बन जाएगा। मैं इसको हेडिंग 2 का नाम दे देता हूँ। आगे जाके हम हेडिंग 3 भी करेंगे, हेडिंग 4 भी करेंगे। एंड आफ्टर दैट मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान ये लिंक हुआ है वर्ड। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के साथ, वेबसाइट के साथ इसको इंटरलिंक किया हुआ है। इसको दोबारा हम इंटरलिंक करते हैं। तो ये वाला टैब है, ये अनलिंक हो गया। जब लिंक करना है तो हमने यहाँ पे इसका यूआरएल पेस्ट कर देना है। इस वेबसाइट से भी हम इसको लिंक कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिंक कर देंगे। एंड जब भी कोई इसको ओपन करेगा तो ये उस वेबसाइट पे लैंड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसके नीचे एक आधी पिक्चर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पिक्चर ऐड करने के लिए देन अगेन select plus button, after that image, and then upload, and this one alignment इसकी सेंटर में। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो इधर लिख दें, अगर नहीं लिखना तो छोड़ दें। ठीक है, एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान AIP। ठीक है, अब इसके नीचे तो इसके नीचे दोबारा से हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये है ये हेडिंग्स हैं, ये भी H2 है, इसको मैं H3 कह देता हूँ, तो ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। एंड इसको मैं H3 H4 कह देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अब लिखने के बाद अब आप क्या करोगे? आप एक एक आधी इमेज ऐड कर दो अगर करनी है, तो अगर नहीं करनी देन इट्स फाइन टू। आप कंटेंट लिख लो एंड द एंड इमेज ऐड कर दो। ठीक है, इमेज ऐड करने का मकसद ये होता है कि आप कहीं जो ब्लॉग होता है या आर्टिकल होता है वो एसईओ फ्रेंडली हो जाता है। अगर इसमें इन्फोग्राफिक यूज हुई होंगी इमेज में तो ये आपके रैंकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अगर कीवर्ड पे फोकस है तो मैं यहाँ पे इसको इस आर्टिकल को क्लोज कर दूंगा। अब इस टेक्स्ट का अगर आपने कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है तो आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है जिस तरह से ये देखें ऐसे। ठीक है, नहीं करना तो छोड़ दें, ना करें सिलेक्ट। ठीक है, टेक्स्ट को छोड़ दें एंड ग्रेडियंट 0 कर दें, वाइट, एंड देन इट्स फाइन। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट की अगर आपने सेटिंग करनी है या इसमें कोई आपने ऑथर, अगर आपके 4-5 ऑथर हैं या आप 4-5 बंदे वेबसाइट चला रहे हैं तो इधर से आप ऑथर सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस तरह अब यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं शो हो रही है मैं। ठीक है, टैग्स यहाँ पे पिछले पोस्ट में मैंने नहीं डाले, इस पोस्ट में हम टैग यूज़ कर लेते हैं। एग्रीकल्चर पाकिस्तान, एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो आप जितने मर्जी टैग यूज़ करो। और यहाँ पे आप कैटेगरी ऐड करना चाहो तो कैटेगरी ऐड कर सकते हो। पेरेंट कैटेगरी में कह देता हूँ एग्रीकल्चर है इसकी। ठीक है, एंटर कर दिया, ये सिलेक्ट हो गई। ठीक है, एंड फीचर्ड इमेज अगर आपने कोई रखनी है तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज डाल सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं फीचर्ड इमेज का नाम दे देता हूँ। एंड इसके अलावा आपने अगर कुछ लिखना है, एक्सेप्ट ये ऑप्शनल है। ठीक है, डिस्कशन में आपने कुछ कोई चीज़ें अगर अंडर कंट्रोल करनी है, लाइक कमेंट नहीं अलाउ करने तो इसको अनचेक कर दोगे। पिंग बैग अगर आपने नहीं करना है तो उसको भी अनचेक कर दोगे। आफ्टर दैट पब्लिश का बटन प्रेस कर दोगे, ये पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, जब ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी तो आपके पास 2 पोस्ट आ गई। अब एक और पोस्ट फटाफट से हम कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि हम अभी लिख तो नहीं रहे, जस्ट एज ए डेमो पर्पज वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो उसके लिए 3 पोस्ट हो जाएंगी तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक अपडेट
जैसे ये देखें, ये 2 पोस्ट आ गई। तो यहाँ पे ये देखें, इस पोस्ट में टैग शो हो रहे हैं, इस पोस्ट में फर्स्ट पोस्ट में नहीं शो हो रहे, इस पोस्ट में कैटेगरीज शो हो रही हैं, इस पोस्ट में नहीं शो हो रही। ठीक है, तो अब एक और पोस्ट ऐड करते हैं, ऐड थर्ड पोस्ट। अब इस थर्ड पोस्ट का नाम देते हैं अमेज़न चेंजेस पॉलिसी पॉलिसी इन 2023। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट से कंटेंट उठाने लगा हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चेंजेस पॉलिसी इन 2023। सपोज करते हैं ये सारा ब्लॉग है जो कि हमने कॉपी करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे जाकर कॉपी, एंड इसको मैं इधर न्यू पोस्ट में पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले इधर इमेज देख लेते हैं, ये तो कॉपी कर लिया, इसको भी हम सेट करते हैं, एंड इसको सेव इमेज, डेफिनेटली इसमें जाके तो इसमें सेव इमेज में हो गया। और आपका यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, इमेज, लोड इमेज, इधर से अमेज़न की इमेज सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट हो गई। अब आप इसको जिस तरह से अलाइन करना चाहो अलाइन कर सकते हो, राइट लेफ्ट, और राइट करोगे तो इधर आ जाएगी, और यहाँ पर इसका कंटेंट लिखा जाएगा, नहीं तो इसको सेंटर में रहने दो। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कंटेंट लिखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लिखना तो इट्स फाइन टू। मैं इसको लाइन सेंटर कर देता हूँ, एंड इधर नीचे जाके मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी तीसरी पोस्ट आ गई, एंड ये पब्लिश हो गई। ठीक है, जब ये पोस्ट भी पब्लिश हो गई, तो ये पोस्ट पब्लिश होने के बाद आपके पास जो तीसरी चीज़ है वो आते हैं पेजेस। ठीक है, पेजेस पे आ जाते हैं, पेजेस बना लेते हैं। यहाँ पे हम पेजेस वाले टैब में आ गए, इधर भी सिर्फ होम का पेज शो हो रहा है हमें। हम यहाँ पे ब्लॉग का पेज लिखते हैं। ठीक है, एक हम ब्लॉग का पेज बना लेते हैं, ब्लॉग का पेज बनाने के बाद पब्लिश। ठीक है, उसके बाद ऐड न्यू पेज, कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस का पेज लिखने के बाद पब्लिश। अब ये इसके लिंक होंगे। ठीक है, ये इसका कॉपी जो होगा वो लिंक होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं इधर बटन में जाके पेस्ट करूँगा। ठीक है, बताने का मकसद सिर्फ ये है आपको कि जब आप इसको क्लिक करोगे बटन को, तो आप डायरेक्ट इस लिंक को ओपन करके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चले जाओगे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। कॉन्टैक्ट अस के पेज के बाद आप एक न्यू पेज ऐड करोगे, एक्सप्लोर नाउ का। एक्सप्लोर नाउ, एंड डेफिनेटली एक्सप्लोर नाउ वाले को कॉपी किया, एंड आपने इधर जाके इस बटन पे एक्सप्लोर नाउ वाले पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया एंड अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ना अभी कॉन्टैक्ट अस में कुछ है, ना अभी एक्सप्लोर नाउ में कुछ है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको एक दफ़ा जो पोस्ट को, सेक्शन टाइटल को एक दफ़ा से रिफ्रेश करते हैं दोबारा, फिर देखते हैं हमारे पास इसमें क्या चीज़ आती है, पोस्ट आती है या नहीं आती। ठीक है, नहीं आती तो उसकी सेटिंग करते हैं, अगर आती हैं तो डेफिनेटली हम उसको देख लेते हैं। ये देखें, इसकी हमने पिक्चर सेट की है, इसकी हमने पिक्चर सेट नहीं की, और इसकी भी पिक्चर सेट नहीं की। ठीक है, तो पिक्चर सेट करने के लिए पोस्ट में जाते हैं, या अमेज़न पॉलिसी के पोस्ट में चले गए। पोस्ट में जाने के बाद ये नीचे
ना मतलब मैंने इसमें टैग्स सेट किए हैं, ना मैंने इमेज सेट की है जो फीचर्ड इमेज होती है। ठीक है, तो ये सेट कर दी। अब इसको अपडेट कर दिया एंड डेफिनेटली सेम एज फॉर द अदर पोस्ट। पोस्ट पे गए एंड 2000 ईयर्स वाले पे क्लिक किया। उसके बाद नीचे फीचर्ड इमेज जब तक लोड होती है तो ये फीचर्ड इमेज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके, आ जाएंगे टैग टर्की 2023। तो ये दो टैग मैंने अपडेट कर दिए एंड इसको अपडेट करते ही ये मेरे पास सेक्शन टाइटल आ गया। ठीक है, इसको आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप लेआउट रखना चाहो इसका, फर्स्ट लेआउट, सेकंड लेआउट, या क्योंकि ये तीन लेआउट फ्री हैं, उसके बाद ये नीचे वाले प्रीमियम है, तो हम फ्री वाले यूज़ करेंगे। जैसे ये है तो हम फ्री वाले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने फ्री वाले यूज़ किए हुए हैं। तो सेटिंग में आ जाएंगे, तो इधर से अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने डेट हाइड करनी है, मेटा डेटा हाइड करना है, पोस्ट थंबनेल हाइड करना है, तो ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब सेक्शन टाइटल की बात करते हैं। सेक्शन टाइटल कस्टम है, यहाँ पे आ जाएंगे ब्लॉग्स, या माई ब्लॉग्स लिख देते हैं, माई ब्लॉग्स। ठीक है, तो ये आ गया माई ब्लॉग्स का सेक्शन, सेक्शन टाइटल की जगह माई ब्लॉग्स हो गया। ठीक है, तो पोस्ट टाइटल अगर हेडिंग 3 है, हेडिंग 4, इस तरह भी है, तो यहाँ से आप जो चेंज करना चाहो इनका साइज, पिक्चर साइज, तो इधर से भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। डेफिनेटली इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये वाला सेक्शन भी आपका फिनिश हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे 4 सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शन ऐड करने के बाद हम इसको फुल विड्थ, लाइन सेंटर, और इसको भी लाइन सेंटर, एंड इसको थोड़ा सा अनलिंक करने के बाद इसको थोड़ा सा टॉप से डाउन ले आएंगे। ठीक है, तो डाउन लाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा, हम दोबारा से इसको, इस वाले सेक्शन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको मैं फर्स्ट सेक्शन में ही प्लेस कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट। डेफिनेटली जो बाकी फीचर्ड आर्टिकल जहाँ पे लिखा हुआ था, इस वाले को सेक्शन को भी हम कॉपी करेंगे एंड इसको इसी के अंदर ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल्स नहीं होंगे इधर, इसको हम चेंज करेंगे अभी। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको हम थोड़ा सा अनलिंक कर दें या चेंज कर दें तो इट्स आई थिंक लुक मच बेटर। ठीक है, 0 ठीक है। ठीक है, अब फीचर आर्टिकल्स की जगह क्या है जी, फीचर्ड एसेसरीज, क्योंकि ट्रैवल का ब्लॉग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब आप अपने लाइक एफिलिएट लिंक लगा सकते हो प्रोडक्ट्स के। तो सबसे पहले इमेज आ जाएगी यहाँ पे, एंड उस इमेज के बाद आपका टाइटल आ जाएगा उसका। ठीक है, सपोज करें कुछ भी है, बैकपैक है। ठीक है, लाइक इसको ले लें, चेयर को, पोर्टेबल चेयर, पोर्टेबल चेयर। ठीक है, एडिट टू अलाइन सेंटर, जैसे कलर चेंज करना चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, पोर्टेबल चेयर,
एंड इसके बाद आप इसके जो टाइपोग्राफी है उसको भी चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ठीक है, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, क्लिक किया होल पे एंड देन डुप्लीकेट इट, फिर थर्ड वाला भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो आप डिफरेंट और ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हो, लाइक ये टेबल लगा देते हैं, पोर्टेबल टेबल। डेफिनेटली आपकी जो लाइक वेबसाइट होगी तो आपकी एसेसरीज उस लिहाज से होंगी। एंड द थर्ड वन इज लाइक मोकअप्स या लाइट्स, चले ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इमेज चेंज हो जाएगी अभी, तो आपकी इमेज चेंज हो गई। अब सो फॉर नाउ ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ है ना जहाँ पे आपका टाइटल लिखा हुआ है, अब आप इसको लिंक कर सकते हो अपने लाइक किसी भी बटन के साथ या किसी भी एफिलिएट लिंक के साथ, जो कि आपकी नीश की वेबसाइट है, लाइक आपकी पेट सप्लाईज की एक वेबसाइट है, तो आप उसकी जो एफिलिएट लिंक होगा उस प्रोडक्ट का, तो आप उसको यहाँ पे प्लेस करोगे, तो जब भी कंज्यूमर रीडिंग के बाद उसको बाय करने के लिए जाएगा तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉग होगा। आप चाहो तो आप यहाँ पे 6 ब्लॉग लिखो, आप चाहो तो आप 4 ब्लॉग लिखो, 3 ब्लॉग आप राइट करो, डिपेंड अपॉन यू टोटली। ठीक है, तो ये इसकी एनिमेशन वगैरह सही है, सब कुछ ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आपका आएगा, हम सबसे पहले करते हैं जाके सेटिंग। सेटिंग किस चीज़ की करेंगे, सेटिंग करेंगे हम पेजेस की। पेजेस में जाएंगे, पेजेस में जाने के बाद आपका यहाँ पे सबसे पहले है जी कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है उसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर और डिज़ाइन लाइब्रेरी, इसमें देख लेते हैं हम अगर हमें कोई मिलता है तो, वरना हमें डब्ल्यूपी फॉर्म में मिल जाएगा फॉर्म कॉन्टैक्ट अस का, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, तो इसको आपने प्लेस कर दिया एंड अपडेट कर दिया। एंड मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आप जब भी इस वेबसाइट पे आओगे जो आपने डिज़ाइन की है, तो कॉन्टैक्ट अस के पे जब भी क्लिक करोगे तो मैं इसको, इसका जो बटन है, चलिए इसको मैं दूसरे पेज में खोलता हूँ, ओपन करता हूँ वेबसाइट को। ठीक है, तो वेबसाइट को ओपन किया, ये इस तरह से इस वजह से शो करवा रहा है क्योंकि हमने इसका होम पेज सेट नहीं किया हुआ, तो हम होम पेज भी सेट कर लेते हैं ताकि हम आगे जाके किसी इस मतलब इस तरह की सूरत से बचें। तो सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यू कैन गो फॉर रीडिंग। रीडिंग में जाओगे तो स्टैटिक पेज पे क्लिक करो, होम पेज आपका होम का एंड ब्लॉग पेज आपका ब्लॉग्स का। ठीक है, सेव नाउ। चेंज जो सेव आपकी जो चेंजेस आपने की वो सेव हो गई। अब चेंजेस को सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से इसी वेबसाइट पे जाता हूँ एंड ओपन न्यू। वेबसाइट पे गया, ये देखें ये हमारी वो वेबसाइट है जो हमने डिज़ाइन की थी। इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज होने वाली है, अलाइनमेंट को हम चेंज कर लेते हैं अभी। ठीक है, दोबारा से हम इसको ये तो रिफ्रेश करते हैं एंड देन इट्स फाइन। ठीक है, तो और नाउ ये ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फीचर्ड एसेसरीज हैं, इसके अलावा अगर आप कोई और सेक्शन ऐड करना चाहो वो भी ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने लिंक किए थे पेजेस के साथ, बटन्स को आप ये किस तरह वर्क करेंगे। कॉन्टैक्ट अस का पेज हमने एडिट किया था, ये देखिए ये हमारा पेज एडिट हो गया। ठीक है,
नेम, ईमेल, अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेक्शन एक और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अलावा अभी एक्सप्लोर नाउ पे जाओगे तो जाहिर सी बात है अभी ये खाली है, तो यहाँ पे पेजेस शो नहीं हो रहे, तो मेन्यू भी डिसाइड कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो मेन्यू डिज़ाइन डिज़ाइन करने के बाद इधर ही आपके पास फूटर, हेडर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर नाउ अब हम चलते हैं मेन्यू की तरफ। ठीक है, मेन्यू लेके आते हैं, मेन्यू अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यू के बार पे क्लिक करेंगे। मेन्यू के बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मेन्यू का ऑप्शन शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं न्यू मेन्यू ऐड करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपका यहाँ पे मेन्यू नहीं बना, चलो दोबारा बना लेते हैं। मेन मेन्यू, मेन मेन्यू बनाया तो मेन मेन्यू में क्या चीज़ें आएंगी हमारी जो हमने पहले सेलेक्ट की, होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये आ गई मेन मेन्यू। ठीक है, सेव मेन्यू। तो अब आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो जब देखोगे तो आपके पास ये तीन शो हो रही है। ठीक है, अब मेन मेन्यू पे भी जाओगे तब भी ये सेव हो जाएंगी। अब लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने इन तीनों पेजेस को किधर अलाइन करना है, यहाँ पे अलाइन करना है या टॉप बार पे अलाइन करना है। ठीक है, ये मुझे ज़रा मेन मेन्यू पे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं टॉप बार को नेगलेक्ट कर दूंगा एंड मेन मेन्यू पे ही मेंटेन करूंगा। डेफिनेटली जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये तीन पेजेस आ रहे हैं। तो इस पेजेस का फाइनल कस्टमाइजेशन की तरफ जाएं तो अगर हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो इस पेज के जो फाइनल कस्टमाइजेशन है वो इसकी देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से करनी है। तो कस्टमाइजेशन में जा रहे हैं, आप सबसे पहले हेडर में जाओ। हेडर में जाने के बाद अगर आपने साइट का लोगो आपके पास है तो आप यहाँ पे लोगो लगा लो। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ ये लोगो है, क्रॉप। ठीक है, तो इस प्लेस पे आपका लोगो आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सोशल मेन्यू, इनेबल सोशल मेन्यू। अगर सोशल मेन्यू आपने इनेबल करना है तो आप उसको इनेबल कर दें। ठीक है, अब सोशल मेन्यू इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट जो चीज़ें होंगी उनको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर उसका जो कलर है, लिंक है, यहाँ पे अब आप लिंक पेस्ट करोगे उसका। ठीक हो गया, एंड डेफिनेटली आपका ये जो, ओके सॉरी, ऊपर से दोबारा इसको कस्टमाइजेशन पे ले जाते हैं। ठीक है, तो हेडर पे चले जाते हैं। हेडर पे जाने के बाद हम सबसे पहले जनरल पे जाएंगे। जनरल पे जाने के बाद हम इधर बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर हम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा ड्रॉप डाउन पे लेके चलते हैं एंड डेफिनेटली इसका जो कलर होगा, ठीक है, ये देखिए ये कलर। ठीक है, अब जब होवर करते हैं, होवर ओवर करते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है। डेफिनेटली इसका थोड़ा सा इस तरह से कलर चेंज करते हैं। बॉर्डर बॉटम कलर को छोड़ दें अभी फ़िलहाल के लिए, एंड डेफिनेटली आप इसको जब ड्रैग करेंगे डाउन, ठीक है, पब्लिश करें, तो आपने ये तो चेंज कर लिया। मेन्यू के टैब में आओगे, मेन्यू के टैब में आने के बाद आप देखोगे कि जो लिंक का इफ़ेक्ट है या जो कलर है लिंक का वो इधर ब्लैक है। आप चाहो तो आप इसको वाइट कर दो, आप चाहो तो आप इसको डार्क ब्लैक कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिंक होवर कलर जो ब्लू आता है, अब हमने इसको क्या करना है, हम इसको
लाइक वाइट भी कर सकते हैं, हम इसको रेड भी कर सकते हैं, लाइक एज लाइक दैट। ठीक है, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने इसको इसका स्टाइल किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको 27 करता हूँ एंड देन डेफिनेटली इसको पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद ये मेरा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। एंड आफ्टर दैट हेडर मीडिया में जाऊंगा। हेडर मीडिया में जाने के बाद मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई करंट हेडर की इमेज है तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा इधर से। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दूंगा। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको बैकएंड पे आओगे, टॉप बार में जनरल पे आप डिसेबल टॉप बार कर दोगे तो ये ऊपर वाला जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। पब्लिश कर दोगे, देन बैक एंड पे आ जाओगे दोबारा एंड फुटर सेटिंग में चले जाओ। फुटर विजिट में क्या है, कितने कॉलम सिलेक्ट हैं वो देख लेते हैं, इसको ड्रॉप डाउन लेके चलते हैं। ठीक है, तो कॉलम इधर 4 सिलेक्ट है, मुझे 1 चाहिए तो मैंने 1 कॉलम रखना है, तो 1 कॉलम। ठीक है, अब 1 कॉलम के बाद मैं चला जाता हूँ डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं जाता हूँ अपीयरेंस। अपीयरेंस में जाने के बाद मैं जाता हूँ मेन्यू में या विजिट में जाता हूँ। ठीक है, अपीयरेंस देन विजिट्स एंड देन आप इधर आ जाते हो विजिट्स में, फुटर वन में। फुटर वन में आने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो इमेज। अगर आपने आइकॉन सोशल आइकॉन रखने हैं नीचे तो आप यहाँ पे उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने रखनी है इमेज जो कि आपको लोगो होगा, मैं इधर अमेजोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी लाइन सेंटर हो जाएगी एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब बस। ठीक है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, तो ये हमारा जो पेज होगा इस तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से देख लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है वो चीज़ नहीं है जो कि हम ढूंढ रहे थे। अब इस चीज़ को भी हमने चेंज करना था लेकिन हमने चेंज नहीं किया। ये भी आप अपनी ला से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखता हूँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जस्ट फॉर चेकिंग के काम कर रहा है ये। अब ये देखें एग्रीकल्चर के लिए मैंने जैसे कीवर्ड लिखा तो जो जहाँ पे यूज़ हो रहा है जिस ब्लॉग में, तो ये सर्च हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना ब्लॉगिंग की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लाइक इधर मैंने लोगो अमेजोन का यूज़ किया लेकिन आप इधर अपना लोगो भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने कुछ और चीज़ें यूज़ करनी है एज लाइक सोशल आइकॉन्स। ठीक है, ये देखें सोशल आइकॉन्स का ये आ गया फोल्डर। तो यहाँ पे अब आप आइकॉन्स सोशल आइकॉन्स को ऐड करते जाते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आपने डेली बेसिस पे यहाँ पे ब्लॉग लिखना होता है। कुछ 6 मंथ्स के बाद आपकी रैंकिंग शुरू हो जाती है एंड आपकी वेबसाइट प्रॉपरली काम करने लग जाती है। और आपका जब एडसन अप्रूव हो जाता है तो गूगल आपको पे करने लग जाता है। उसके अलावा आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स की भी ब्लॉग्स बना सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो ऐसी ऐसी वेबसाइट बनाने के बाद। तो उससे भी आपकी अर्निंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो आप चाहो तो आप इसको 10 ब्लॉग लिखो, आप चाहो तो आप यहाँ पे 8 ब्लॉग शो करवाओ। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने लाइक लिख सकते हो ब्लॉग्स। तो ये हमने बिल्कुल स्क्रैच से बनाई है तो इस वजह से इसको मैंने ज़्यादा नहीं कंटेंट इसमें डाला। तो बहुत सारा ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी आर ब्रिंगिंग more content for WordPress. So keep supporting. Jazakallah. Allah Hafiz.